यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पश्चिम 6,552 मीटर और माउंट एल्ब्रूस पूर्व 6,521 मीटर पर तिरंगा झंडा फहराने वाली राज्य की पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने आज वन मंत्री मोहम्मद अकबर से रायपुर में भेंट की। सुश्री गुप्ता ने इस अभियान के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए सहयोग के प्रति आभार जताया। वहीं इस्पात नगरी भिलाई में तालपुरी की रहने वाली पर्वतारोही सविता थपवाल ने 13वीं बार हिमालय की दुर्गम चोटियां फतेह कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के सहयोग से चलाए गए अभियान के तहत पद्म भूषण पर्वतारोही बचेंद्री पाल की अगुवाई में 50 पार उम्र की देश भर की 11 महिलाओं का एक समूह हिमालय की विभिन्न चोटियों को फतेह कर यहां देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर वापस लौटा है। आइए सविता थपवाल की इस रोमांचक यात्रा के बारे में उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी। हेलो। हाँ सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सविता जी, आपको अनेक बधाइयां और शुभकामनाएं। आपने 13वीं बार हिमालय की चोटियां फतेह की हैं, तो इस शानदार उपलब्धि के लिए आपको दूरदर्शन समाचार की ओर से ढेर सारी बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सविता जी, जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो वहीं आप जो भारत का मुकुट कहलाता है हिमालय, वहां पर उसका मुकुट जो है उसको तिरंगे से सजा रही थी, तो क्या भावनाएं आपके मन में चल रही थी उस टाइम? सच कहूँ तो एक्चुअल में जब हम लोग किसी भी पहाड़ी या चोटी के टॉप में पहुंचकर तिरंगा फहराते हैं तो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भारत के तिरंगा को फहरा रहे हैं। और इस बार भी जो हमारा इतना लंबा जो जर्नी था, तो कई बार ऐसे मौके आए जब हमने तिरंगा को फहराया और खुद को प्राउड फील कर रहे थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये आपने तो प्राउड फील किया ही, ये हम सब के लिए भी बहुत ही गौरवान्वित करने वाले पल रहे जब आपने तिरंगा फहराया। सविता जी, इतनी कठिन चुनौती को पूरा कर पाना बिना तैयारी के संभव नहीं है, तो क्या कुछ तैयारियां रही आपने कि आपने इतनी कठिन चुनौती को पार किया? एक्चुअली में ये जो हमारा अभियान जो है अपने आप में एक अनोखा और अनूठा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 50 साल से 60 साल के बीच की महिलाओं ने इतने लंबे अभियान को अंजाम दिया है। तो स्वाभाविक है कि इसमें तैयारी भी हमारी बहुत ज्यादा रहेगी। हम लोग 2-3 साल से इसके लिए तैयारी कर रहे थे और सबसे बड़ी तैयारी थी हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से तैयार तो हम थे ही कि हम कर पाएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से भी हमको तैयार होना था। उसके लिए हम जिम, एक्सरसाइज, योगा करके खुद को हम फिट कर रहे थे ताकि ये हमारा जो पूरा अभियान है अच्छे से चल सके। जी, तो सविता जी, इस गौरवशाली पल के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही पल जीती रहेंगी और हम सबको गौरवान्वित करती रहेंगी। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।